नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश तुमका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है पोल्ट्री की जो बीमारियां हैं उन पर, देसी हों चाहे फार्मी मुर्गियां हों उनकी बीमारी पर। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मैं आपको लगभग 17 बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं इस सीरीज़ में, जिसका पहला पार्ट आपने देखा था रानीखेत डिजीज़। आज जो है मैं उस वाली पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीरीज चलती रहेगी और आप बने रहिएगा इस चैनल पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 17 महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीमारियाँ कैसे आती हैं, बचाव क्या है, लक्षण क्या हैं और कैसे इनकी दवा आपने करनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी की जिसका टीकाकरण सबसे पहले आपको करना होता है, यानी कि पहले दिन डे ओल्ड पर। ठीक है, उस बीमारी का क्या नाम है? मैरिक्स। ठीक है, तो आइए बैठ के बात करते हैं जरा। तो दोस्तों, जो ये मैरिक्स रोग है ना, ये एक ऐसा रोग है जो आपके और हमारे लिए मुर्गी पालन में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये एक अत्यंत जटिल कैंसर की तरह का रोग है जो सामान्यतः धीरे धीरे फैलकर पक्षियों में के किसी भी बाहरी और भीतरी अंगों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, और उससे होता क्या है कि ये जो मुर्गियां हैं, ये जो बर्ड हैं, ये अपने स्वाभाविक रूप में नहीं रह पाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये दुबली पतली हो जाती हैं और धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो ये जो रोग है ये 2 से 4 माह के पक्षियों में अधिक पाया जाता है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं मैरिक्स रोग की, और इसका सबसे पहले मैं कारण बता दूं कि ये क्यों होता है। तो ये जो रोग है ना बॉस, ये होता है हर्पीज वायरस के द्वारा। ठीक, हर्पीज आपने सुना होगा, हर्पीज वायरस, उसके द्वारा ये रोग सामान्यतः फैलता है। अब इसका प्रसार कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? तो जो मुर्गियां होती हैं उनके पंखों के द्वारा ये फैलता है, पहली बात। जो संक्रमित लार होती है मुर्गियों की, ठीक है, उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। और उनकी जो बीट होती है उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। और हवा से भी ये रोग फैलता है, क्योंकि ये वायरस जनित रोग है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो मक्खी है, मच्छर है और लिटर वगैरह है, इसके संपर्क में आने के, यानी कि संक्रमित अगर मुर्गियों का ये है तो इसके संपर्क में अगर मक्खी मच्छर वगैरह आ जाते हैं तो ये दूसरी मुर्गियों को भी ये रोग फैला सकते हैं। ठीक, तो बात हो गई साहब कारण की, हो गई प्रसार की, हो गई। अब बात करेंगे हम लक्षण की। तो लक्षण क्या क्या हैं वो आप ध्यान से सुनिए। मैरिक्स रोग के कई चूजे जो होते हैं बिना किसी लक्षण के इसमें मर जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1-2 दिन के चूजे होते हैं। लेकिन लक्षण कब पता लगते हैं? जब मुर्गियां थोड़ी बड़ी होने लगती हैं। वो क्या क्या हैं? अधिकांशतः जो मुर्गियां होती हैं उसमें आप देखेंगे कि उन पक्षियों के जो पैर हैं, उनकी जो गर्दन है, उनके जो पंख हैं और बॉडी में लकवा मार जाता है। ठीक है, तो लकवे की शिकायत आती है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, ये इसका मैरिक्स रोग का लक्षण है। मैं आपको बता रहा हूँ लकवे के कारण क्या होता है, मुर्गियां उसमें जो उसका खाना होता है, आहार होता है और पानी होता है, उसको पूरा नहीं लेते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये 2 बात होती हैं। बीमारी का जो प्रथम लक्षण है वो असाधारण पंख में बढ़ोतरी होना। आप ये देखिएगा कि अगर मुर्गियों के पंख असाधारण रूप से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये मानिए कि मैरिक्स रोग की संभावना है। और एक और हम बात करें, अगर रोग का जो क्रॉनिकल रूप में जो इसके लक्षण है ना, वो 3 माह की उम्र के पक्षियों में अधिक पाए जाते हैं। और एक जो पैर आगे रह सकता है, एक पैर पीछे रह सकता है इसमें, और पाँव मुड़ा हुआ हो सकता है, और उसके जो पंख हैं वो गिरे हुए हो सकते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं। तो सामान्यतः मुर्गियां जो है ना लंगड़ा के चलती हैं इसमें, और श्वास लेने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है जो हमारी बर्ड हैं। और आंखें उनकी सूजी हुई हो सकती हैं, स्लेटी रंग की थोड़ा थोड़ा दिखने लगती हैं, सूजी हुई आंखें होती हैं। और अंदरूनी अंगों में जो होता है ना, छोटे से लेके बड़ा ट्यूमर होने की संभावना होती है। तो ये मैंने आपको लक्षण बताए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, लकवे की शिकायत होती है। पक्षी एक पांव से लंगड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, पंख फैल जाएंगे
और आंखें सूजी हुई होंगी, स्लेटी कलर की होंगी, तो ये है मेरेक्स रोग के लक्षण। अब बहुत जल्दी से बात करते हैं इस बीमारी का उपचार क्या है। देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है कि हर्पीज वायरस के कारण होती है, तो इसका भी उपाय वही है, टीकाकरण। ठीक, तो टीकाकरण इसका एकमात्र उपाय है। और जो टीका है वो कौन सा है और कब देना है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन टीकाकरण में 1 दिन के चूजे को हैचरी में ही ये टीका दे देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपकी हैचरी है या जहां से आप लाते हैं उसमें आप याद रखिएगा कि जब 1 दिन का बच्चा होता है ना, उसी दिन ये टीका लग जाना चाहिए। ये जो टीका है हमारा मेरेक्स रोग का, इस टीके को आपका देसी हो चाहे बॉयलर हो, किसी भी प्रकार के चूजे सबको लगाना अनिवार्य है। और टीका है HVT। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये HVT इसको बोलते हैं। ये टीका आपको लगाना है 1 दिन के बच्चे को। कैसे लगाना है ये भी आपको बता देता हूं। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके से आप चूजे को पकड़िए और जो ये निडल है, आपकी जो सुई है जिसको इंजेक्शन हम बोलते हैं, इसको 0.1 इंच तक उसकी जो ये गर्दन है पीछे साइड में, वहां पर आपको देना है। ठीक है, बहुत आराम से आपको ये काम करना है। तो सभी बच्चों को आप देखिएगा, मैंने आपको फोटो भी दिखाए हैं, ये टीका आपने देना है। मेरेक्स रोग से आपने अपनी पोल्ट्री में होने वाले नुकसान को बचाना है। तो ये था एक और मुर्गी में होने वाली बीमारी, उसका कारण, उसका प्रसार, उसके लक्षण और उसकी दवा, टीकाकरण। ठीक है, तो दोस्त ये मैं इसी तरह से आपको और भी वीडियोस आगे दूंगा और 17 लगभग 16 या 17 तरह की बीमारियों के बारे में बताऊंगा। बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर और फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगली बीमारी जल्द ही आपके सामने आएगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।